प्रिय भाई बहनों, आज के समय में जो भारत की स्थिति है उसके अनुसार मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस बात को आज करके दिखाने की ज़रूरत है। भजन सत्संग के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। मानव सेवा आज सबसे बड़ा धर्म है और ये सेवा आपको किस तरह और कैसे करनी है। अपने ही गांव में रहकर मास्क लगाकर सैनिटाइज़र बार बार यूज़ करके अपने ही गांव में कोई कोरोना वायरस का शिकार है, कोई मरीज है, तो उसका ध्यान रखिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एकांत और अकेला रहे और आप उसका ध्यान रखिए ताकि उसको किसी सामान के कारण परिवार के लोगों से बार बार ना मिलना पड़े और गांव में ये बीमारी ना फैले। जब उसके पास हर वस्तु उपलब्ध रहेगी तो वो अपने रूम से या जहां वो 14 दिन के लिए रखा गया है वो वहाँ से बाहर ना निकले। तो मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और ये अपने गांव में रहकर सैनिटाइज़र और मास्क लगाकर आप ये सेवा कर सकते हैं। अपने गांव मोहल्ले में या अपने पड़ोस में, आप ज़िले में हैं, आप कस्बे में हैं, लेकिन आसपास के लोगों का ही ख्याल रखना है, कहीं दूर नहीं जाना है। आज हमको इंसानियत की सेवा करनी है और सहायता करनी भी चाहिए क्योंकि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और इसके साथ साथ ये भी मत भूलिए, आज जो देश का नारा है 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और अपने घर में रहकर अपने लोगों की भी सहायता का ख्याल रखें। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उन भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, सभी को ये वीडियो सेंड करें ताकि अपने भारत में एक जागरूक अभियान की शुरुआत हो, जिससे गांव मोहल्ले में लोग सेवा करने वाले हर मोहल्ले, हर गांव में तैयार हो जाए, जिससे पूरे भारत को हर गांव में ऐसे अच्छे लोग तैयार हो जाए, जिससे पूरे भारत में एक जागरूकता आए, एक नई उमंग आए और लोगों को अपने ही गांव घर में रहकर सहायता मिले। प्रिय भाई बहनों, आज हमें उस शक्ति का उपयोग करना है जो शक्ति हमने ध्यान से, पूजा से, सत्संग सुन के, कथा सुन के इकट्ठी की हुई है, और जिस शक्ति को हम अपनी सहनशीलता की शक्ति कहते हैं, आत्मशक्ति कहते हैं। तो क्योंकि आज देश को उस शक्ति की ज़रूरत है। अपने आसपास जो लोग हैं, आप अपनी उस आत्मशक्ति से अपने आप को मजबूत करके, जो हमारे आसपास लोग बीमार हैं, मजबूर हैं, दिन में 2 से 3 बार उनके हालचाल पूछिए ताकि उनकी हिम्मत बनी रहे। और आपसे उनकी कोई सेवा बन पड़ती है, पैसे की या दवाई की, आप कोई आयुर्वेद दवाई या कोई इंग्लिश दवाई जानते हैं या कोई होम्योपैथिक या फिर और किसी तरीके की, तो आप उसको यूज़ करिए। क्योंकि आज देश को एक हिम्मत की, एक सहनशील लोगों की ज़रूरत है। आज देश के किसी भी अस्पताल में मरीजों के लिए कोई जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है।
आप रात दिन न्यूज़ चैनल पे ये चीज़ें देखते हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये बस यही निवेदन करता हूँ कि अपने आसपास पड़े बीमार लोगों से दूरी मत बनाइए, नफरत मत करिए, उनसे बचिए मत, क्योंकि आप ठीक है, अगर आप ही बचेंगे, आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो उस बीमार आदमी का क्या हाल होगा। सोचिए, वह तो कोरोना के डर से ही मर जाएगा। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, अपनी उस सहनशील पावर का उपयोग करिए, उस शक्ति का उपयोग करिए जो आपने ध्यान से, सत्संग से, भजन करके, रात दिन कथाएं सत्संग सुन के करके कमाई है, उसे इकट्ठा किया हुआ है। हमारे संतों ने भी तो आज यही सिखाया है। और आज ऐसा लगता है कि कथा कीर्तन सत्संग करने वाले सबके सब शांत किसी कोने में जाके बैठ गए हैं। नहीं प्रिय भाई बहनों, ये डरने का समय नहीं है, ये डर को भगाने का समय है, ये जीतने का समय है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। डर हारेगा तो हम जीतेंगे, हम जीतेंगे देश जीतेगा, देश जीतेगा तो कोरोना हारेगा। इसलिए मदद करिए, पैसे से मदद करिए, आप दवाई जानते हैं, दवाई से मदद करिए। दिन में 2-3 बार लोगों की हाय हेलो करिए, उनसे जानकारी लीजिए, तबीयत बारे में जानकारी लीजिए। समय समय पे हर चीज़ बहुत जरूरी है। अरे भजन पूजा पाठ का समय सुबह शाम का होता है और संत महापुरुषों का तो 24 घंटे का होता है, लेकिन हम लोग तो अभी उनके पीछे लगे हैं। उनका खुद कहना है कि हिम्मत नहीं हारिए, 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क, सैनिटाइजर और जितना बचाव हो सके इतना बचाव रखिए। लेकिन इस बचाव के साथ साथ, इन सावधानियों के साथ आप मरीज को मत भूलिए। अपनी सावधानी, अपना बचाव, अपनी सुरक्षा करते हुए मरीज का भी ख्याल रखिए। बस यही निवेदन करता हूँ। सत्संग भजन तो हम हमेशा ही करते रहते हैं और करते भी रहेंगे। देश की जनता अच्छी रहेगी तो ये सत्संग हम हमेशा करेंगे, रात दिन करेंगे। दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा करेंगे। ये ध्यान भजन, ईश्वर को याद करना, अल्लाह, खुदा, गोड, वाहे, रब, गुरु, परमात्मा, ईश्वर, उस परमात्मा वो तो हमारे कण कण में बसा हुआ है, संसार की हर वस्तु में बसा हुआ, उसे तो याद करना हमारा सबसे पहला फर्ज है। लेकिन इसी के साथ साथ भारत में जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और जितने बड़े संत हैं, बड़ी संस्थाओं वाले जितने संत हैं, मैं ऐसे महापुरुषों से और ऐसे महापुरुषों के शिष्यों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी हिम्मत को दिखाइए। और आज देश इस महामारी से लड़ रहा है, बुरी तरह तड़प रहा है। दिल्ली जैसे, लखनऊ जैसे शहरों में, भोपाल जैसे शहरों में बुरा हाल है, मुंबई जैसे शहरों में बुरा हाल है। कोई बड़ी संस्था सेवा करती दिखाई नहीं देती है। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, आज समय शांत बैठने का नहीं है। संतों ने जो शिक्षा दी है उस पर चलने का समय है। हिम्मत न हारिए, प्रभु नाम बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी बिसारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु नाम बिसारिए। ये जो भजन है ना प्रिय भाई बहनों, ये खाली गाने गा करके मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, ये गा के बजा के नाचने के लिए नहीं है। संत शास्त्र और विज्ञान हमारा ये कहता है, जब हमारी इंसानियत खतरे में हो, जब अपना देश खतरे में हो, तो तब हिम्मत नहीं हारना है, शांत नहीं बैठना है, चुपचाप नहीं बैठना है।
उन दुखी लोगों की सेवा करनी है। अगर आप अकेले नहीं कर पाते हैं तो 10 आदमी इकट्ठा होकर के कुछ पैसा इकट्ठा करके उस मरीज की दवाई की व्यवस्था करिए, उसकी सेवा करिए। अपने गांव, मोहल्ले, पड़ोस में, कस्बे में, शहर में ग्रुप बनाइए। अरे हमारा साथ संगत का तो ग्रुप बनता है, सत्संगियों का ग्रुप बनता है, शिष्यों का ग्रुप बनता है, लेकिन ये सेवा वाला ग्रुप कहाँ गया जो कोरोना में सेवा करे? नहीं प्रिय भाई बहनों, हमें ये समय शांत बैठने का नहीं है। मैं आप सबके साथ हूँ, और अगर आपको पैसे के लिए शरीर से मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आप सभी के साथ हूँ। यूट्यूब पे मेरा मोबाइल नंबर, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हर सेवा के लिए तैयार हूँ, हर मदद के लिए। और अगर आप कोई ग्रुप बनाते हैं तो सबसे पहले उस ग्रुप में मैं चाहूँगा कि मेरे गुरु के आशीर्वाद से उस ग्रुप में मेरा भी नाम हो। तो प्रिय भाई बहनों, आज समय शांत बैठने का नहीं है, आज समय इस महामारी से लड़ने का है। और सुबह शाम सब बैठ के ध्यान, भजन, सत्संग भी करेंगे, लेकिन दिन भर अगर 2 घंटे या 4 घंटे सेवा करेंगे, बाकी कार्य हम अपने परिवार, गृहस्थी के लिए भी करेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे निवेदन, हिम्मत न हारिए, प्रभु नाम विसारिए। क्योंकि आप जानते हैं हिम्मत हारना सबसे बड़ी कायरता है। जो हिम्मत हारता है न वो सत्संग कर सकता, ना भजन कर सकता, ना अपने लोगों की देख रेख कर सकता, ना किसी की सेवा कर सकता। आज समय लड़ने का है, हिम्मत बनाए रखने का है, संयम बनाए रखने का है, आत्मशक्ति को जागृत करने का है। अगर हम अंदर से मजबूत हो गए तो समझ लीजिए हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। जिन लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, अगर उनको दिक्कत है तो उनकी हेल्प करिए, उनसे जानकारी लीजिए। आपके पड़ोस में कोई कोरोना मरीज है तो आप उनसे जानकारी लीजिए, उनकी हेल्प करिए, दवाओं में उनका सहयोग करिए। कहीं आपका कोई संपर्क है तो जानकारी लेके दवाइयों का सहयोग करिए। बस इतना ही कहूँगा प्रिय भाई बहनों। आज समय देश को बहुत हिम्मत वाले लोगों की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि देश के हर हॉस्पिटल इस बीमारी के मरीजों से भरे पड़े हैं। इसलिए हॉस्पिटल ना जा करके अपने ही मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसा घर खाली हो, कोई ऐसा रूम खाली हो, कोई ऐसा स्थान खाली हो जहां मोहल्ले में जो मरीज हैं उनको वहां शिफ्ट करके लोकल डॉक्टरों से उनकी दवा कराई जाए और कोई ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था हो, जिससे कि हमारे लोग अपनी जान को गंवा ना पाए, ताकि हम उनको बचा सके। और साथ साथ मन में, आत्मा में ये भी प्रार्थना करिए कि ईश्वर हमारी इस काम में मदद करेगा, क्योंकि जो आगे बढ़ता है ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहे, रब, गुरु, परमात्मा, वो उसी के पीछे लगता है जो आगे बढ़ता है। जैसे कि आपने गीता में सुना था कि अर्जुन तू खड़ा भर हो जा, आगे बाकी सारा काम मैं खुद करूंगा। भगवान कृष्ण गीता में कहा है, केवल तुम निमित्त मात्र बनो, आगे कार्य मेरा। इसी तरह प्रिय भाई बहनों, हमें केवल निमित्त बनना, हिम्मत बनानी है। पीछे से भगवान, खुदा, रब, वाहे, गुरु, गॉड वो हमारे पीछे हैं। बस यही सोच के अपनी आत्मशक्ति को जगा करके हिम्मत करिए। और कोरोना वाले लोगों से 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, मास्क, सैनिटाइजर ये भी जरूरी है, लेकिन इन सब का सहयोग लेकर के
कोरोना वाले के हाल चाल भी आप पूछते रहिए। सावधानी बरत के पूछिए, लापरवाही से नहीं। जय श्री हरि।